अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो बस 3 लोग अभी हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं, चलेंगे। अच्छा कुछ लोगों ने ऑनलाइन फ़ायज़ा और माद जो हैं वो हार्डवेयर पे कर रहे हैं, वैसे चाहिए तो वो हार्डवेयर पे कंटिन्यू करेंगे। हम मल्टी सिम पे थोड़ा देख लेते हैं और पहले मैं मैनुअल पे थोड़ा ओवरव्यू ले लेता हूँ, फिर मैं उस पे भी जाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर लूँ। मल्टी सिम पे मैंने फ़ाइल बनाई हुई है रनिंग कंडीशन में, हम उसके आउटपुट वगैरह डिस्कस करते हैं अभी। और कंपोनेंट्स के थोड़ा बताता हूँ आपको कि कहाँ से आपने लेने हैं। और आई होप सो कि कुछ लोग कह रहे थे कि मल्टी सिम उन्होंने कि किसी ने अर्ली सेमेस्टर्स में यूज़ भी किया हुआ है। तो एलएमएस वाली ईमेल आपको मिल गई होगी जो कि मैंने कल की थी, जिसमें एलएमएस के ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी पड़ी हुई हैं और ड्राइव का लिंक था, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके फ़ोल्डर के मिडल में मल्टी सिम के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, उसको कर लीजिए। किसी ने वैसे चेक किया उसको, जो मैंने मेल में जी 2 सर। लिंक भेजी? यस सर किया। ठीक है ना। तो वो ये है कि वो टाइम स्पेंड करके ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके आसानी के लिए बनाई गई हैं। और सपोज़ अगर किसी ने चेक नहीं करना तो फिर उसका कोई मकसद नहीं रहता। क्या ख़्याल है? क्योंकि जो लिखने वाला है उसे तो पता है कि ये क्या चीज़ होती है। वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये चीज़ें आपके लिए थी। ठीक है जी। अच्छा, एनी हाउ आई होप सो कि मैनुअल सबके सामने शेयर्ड है। ठीक है, ऐसे ही। यस सर। यस सर शेयर हो रहा ठीक है। अच्छा, इसका सबसे जो मेन चीज़ है जो हमने इसमें कंपोनेंट यूज़ करना है वो ऑप एम्प ही है। ठीक है, जब हम उसको सॉफ्टवेयर पे कर रहे होंगे तो हम ऑप एम्प के अंदर 741 को सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे हमने पहले पे काम किया था कि इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और वोल्टेज फॉलोअर, तो उनके नेम के अकॉर्डिंगली जैसे उनके नेम है वैसे उनकी वर्किंग है। राइट, यहाँ पर हमारे पास भी उसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही हम यूज़ कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास क्या होगा कि समिंग। ठीक है, समिंग को बीच में ऐड किया। समिंग क्या करेगा कि जो दो आप सिग्नल्स देंगे, लेट्स से V1 और V2, उनका आपको सम प्रोवाइड करेगा। इसी तरह इंटीग्रेटर जो आप सिग्नल देंगे उसकी आपको इंटीग्रेशन मिलेगी। इसी तरह डिफरेंशियल जो आप सिग्नल देंगे उसके डिफ्रेंशिएशन के बाद जो सिग्नल मिलता है वो हमें मिलेगा। और इसी तरह इसमें एक और चीज़ है सब्ट्रैक्टर। जब आप दो इनपुट्स देंगे तो वो इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है। और इन चीज़ों के लिए कि हमने करना क्या है, वैल्यूज़ क्या रखनी है, सर्किट्स किस तरह के होंगे, वो हमारे पास बने हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं केस देखूं समिंग एम्पलीफायर का, तो अभी मैंने समिंग एम्पलीफायर आपके सामने रखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो उसने दो डिफरेंट इनपुट्स लिए हुई हैं, V1 और V2। तो अगर आप हार्डवेयर पे कर रहे होंगे तो आप पहले एक फंक्शन जनरेटर यूज़ करते थे, फिर आपको दो फंक्शन जनरेटर यूज़ करना पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको मैं एक के थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं, अभी हमने किया भी होगा। मैं सपोज़ एक ही फंक्शन जनरेटर यूज़ करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैंने टेस्टिंग एडजस्ट करनी है ना, तो मैं इस पे मैं जो है वो अपनी इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको दो फंक्शन जनरेटर यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। फिर आपको खैर पता होगा कि आपने इनपुट पे क्या सिग्नल दिया। और यहाँ पे ना ट्रू सेंस बेसिकली क्या होता है, चूँकि समिंग का मतलब ये है कि दो को सम करना, तो लिहाजा ये वैसे चीज़ें ठीक हैं। तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप एक इनपुट दे दें और दोनों रजिस्टर्स को कंबाइन कर लें। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स के अंदर फ़िलहाल
ये आप साथ में रेजिस्टेंस VN और RN वाली अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। आप उसके अंदर जस्ट ये वाला काम करें कि 2 सिग्नल उसको दे दें, फिर 2 फंक्शन जनरेटर ले लें, या एक सिग्नल देना तो दोनों रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर लें। नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आप जो सिग्नल है वो अप्लाई करें। पिन कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने कि VCC हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव या 12 वोल्ट नेगेटिव के अंदर, इसी तरह एक इनपुट आउटपुट ग्राउंड को भी हम देखेंगे कि ग्राउंड भी हम वहाँ से ले सकते हैं। ट्रेनर्स के अंदर आपने देखा होगा कि सम हाउ अनइंटेंशनली ग्राउंड को अगर मिस कर दे तो इट फील्स लाइक सिग्नल में काफ़ी नॉइज़ आ रही होती, फील ही नहीं हो रहा था कि सिग्नल किस टाइप का, ठीक है। इसी तरह वी आउट पे हम क्या कर लेते होते हैं, हम ऑसिलोस्कोप लगा लेते होते पिन 6 पे, ठीक है जी। सो उसी तरह हम इसको करेंगे। अब इसमें कुछ डिफरेंट केसेस हैं। फॉर एग्जांपल अब डिपेंड करता है ना कि R1 R2 और RF क्या रखी हुई है। इनके चेंज करने से क्या होगा मेरे पास, वैसे पहले भी ऑप एम्प का आपने काम किया, अगर रजिस्टर्स को चेंज कर दें, रजिस्टर्स की वैल्यू को चेंज कर दें तो उससे क्या होता है? सर गेन में फर्क आता है सर, जो हमें आउटपुट आ रही होती है। हाँ करंट बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, आउटपुट में फ़र्क आएगा। और आउटपुट में जब अगर फ़र्क आ रहा है तो अगर गेन देखेंगे तो डेफिनेट सी बात है गेन में भी फ़र्क आएगा। आपने वहाँ पर जो देखा था वो थोड़ा और टाइप की चीज़ें थी, आपको उसने गेन बता दिया कि 15 है, और कोई एक आध रजिस्टर भी बता दिया, आप सम हाउ उसके अकॉर्डिंगली कर लेते थे। अब लेट्स सी अगर हमें वैसे कहा जाए कि इतने गेन पे डिज़ाइन करें तो हमें फिर खुद से देखना है, क्योंकि हम R1 R2 और इन इन चीज़ों की वैल्यूज़ क्या रखें तो हमारे पास इतना गेन आ जाएगा। डिज़ाइनिंग में यही चीज़ होती है ना। तो उसने कुछ डिफरेंट केसेस डिस्कस किए हैं। अब साफ ज़रा क्वेश्चन ये आता है कि R1 R2 और RF की वैल्यू क्या रखनी। वो ऐसा भी हो सकता है तीनों की वैल्यू को इक्वल रख दे, वो ऐसा भी हो सकता है कि RF की वैल्यू R1 R2 से ज़्यादा हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि RF की पॉसिबिलिटीज़ है ना, कॉम्बिनेशंस हैं, कोई कुछ भी वैल्यू रख सकता है ना। तो फिर साफ ज़ाहिर उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल R1 R2 और RF तीनों इक्वल हैं, ठीक है। R1 R2 और RF तीनों इक्वल है तो फिर आपके पास ये वाला आउटपुट का फॉर्मूला यूज़ होगा। अब फॉर एग्जांपल RF की वैल्यू कुछ और है, व्हेन RF इज़ लार्जर देन द इनपुट रजिस्टर्स। इनपुट में आपके पास क्या R1 R2 R, अगर इस तरह का सिनेरियो है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। और अगर आप कुछ डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ करें जो कि हम यहाँ पर लगा के हम लोग करेंगे, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। लेट से जो केस 4 में लिखा हुआ है -RF/R1 और V इनपुट प्लस RF/R2, ठीक है, और V इनपुट टू V1। और अब अगर हमने एक ही इनपुट लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगल चाह वैल्यू रहे हैं ले कि, लेंगे। तो इन दोनों पे वो एक ही वैल्यू आ जाएगी। लेट से उसने 100 मिली वोल्ट का कहा हुआ है, तो 100 मिली वोल्ट एक ही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। इसी तरह हर एक का सर्किट बना हुआ, फार्मूला भी हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। सब्ट्रैक्टर का भी हमारे पास बना हुआ है। एक आपने नेगेटिव पे सिग्नल दे दिया, एक पॉजिटिव पे सिग्नल दे दिया, RF फीडबैक दे दी। ये आप बीच में फॉर्मूला अप्लाई करें, V0 = RF/R1 V1 - V2। तो इसमें एक मैंने जो समिंग वाला है वो वाला काम किया हुआ है, ठीक है। वो आपको अब करने वाली जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये जैसे पिछले ऑप एम में एंड पे उसने पूरी डिटेल बताई थी कि आप इन्वर्टिंग के लिए ये काम करें, नॉन इन्वर्टिंग के लिए ये काम करें, और वोल्टेज फॉलोअर के लिए ये काम करें, जिसमें ऑलमोस्ट 15 का गेन और हमें एक वैल्यू बता देते थे। फिर हमने कैलकुलेट की, कुछ 22 के राउंड अबाउट को 21 22 सम हाउ आ रही थी। तो ऐसा यहाँ पर भी बताया गया। अगर आप ये देखें जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसने हमें इंस्ट्रक्शंस बताई हैं समिंग एम्पलीफायर के। लेट्स से कि असेंबल एंड एडर सर्किट विद RF/R1 की वैल्यू 10 के और R2 की 47 है। साइनोसॉइडल इनपुट देनी है, एम्पलीट्यूड उसका 100 और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है। ये हमें बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हैं, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली ऑप एम्प पे काम किया हुआ है, हमें पता है। फिर हम उसी तरह जो सिलोस्कोप है उसके 2 चैनल्स और लेके एक पे इनपुट देख लेते हैं, एक आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी मैं मल्टी सिम की आपके साथ करता हूँ मेरा स्क्रीन शेयर। आई होप सो कि आपके सामने ना मल्टी सिम
स्क्रीन शेयर नज़र आ रही होगी आपको? यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, इस पे मैंने जो समिंग वाला है उसको डिज़ाइन किया हुआ था एक दो फाइल्स के अंदर, फिर एक दो फाइल्स ऐसी ओपन की हुई हैं कि जिसमें कंपोनेंट कैसे लेके आते हैं वो चीज़ें की हुई हैं। और फॉर एग्जांपल मैं इसको एक दफ़ा रन करता फिर बताता हूँ कंपोनेंट्स वगैरह। ये अब आप देख रहे हैं, इसमें आपको दो सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे, एक दरमियान में नज़र आ रहा होगा जो कि इनपुट है, ठीक है, और एक आपको एम्पलीफाइड वर्जन मिल रहा होगा जो कि आपको आउटपुट नज़र आ रही है। इसको मैं अगर सपोज स्टॉप कर दूं, ये देखें, ये आपको सिग्नल कम एम्पलीट्यूड का नज़र आ रहा है, और उसके अलावा अगर दूसरा सिग्नल देखें तो फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नज़र आ रही चीज़ आपको? जी यस सर। सर, आ रही हैं आ रही हैं। ठीक है, कि ये आपको अब ये बेसिकली चीज़ें क्या हैं कि मैंने लेट से कंपोनेंट कौन कौन से लगाए हैं, ये एक मैंने डिज़ाइन टू की फ़ाइल में ना चीज़ें रखी हुई क्या कहाँ से नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर राइट साइड पे जाऊँ, मल्टीमीटर आ गया, फंक्शन जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर साफ सारे लेना है, तो मैं ये देखें ना, ये जहाँ से फंक्शन जनरेटर से मैंने चीज़ें लेनी है, और मेरे पास सीलोस्कोप है, सीलोस्कोप ये पड़ी हुई है राइट साइड पे। जैसे जैसे मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये एक वाट मीटर भी पड़ा हुआ है, डेफिनेट सी बात है हम पावर तो नहीं कैलकुलेट कर रहे, ठीक है। 4 चैनल ऑसिलोस्कोप भी पड़ी हुई है, ठीक है, बॉडी प्लॉटर, सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी। हमें ऑसिलोस्कोप भी चाहिए, फंक्शन जनरेटर भी चाहिए, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल हमें ऑप एम्प चाहिए, राइट, तो ऑप एम्प हमारे पास एनालॉग के अंदर जो है वो पड़ा होगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ था, चूँकि निकाला सीधा 741 ही लिखा हुआ, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा था तो इस वजह से आ गया। ये आपके पास ऑप एम्प वाला पड़ा हुआ, अगर लेट से वैसे आप खोलते हैं तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें लेट से कुछ और चीज़ें ओपन है, ये ऑप एम्प को मैंने ओपन किया, नज़र आ रहा है ना आप लोग, ये ऑप एम्प, ठीक है, 741। यस सर, आ मैं रहा है। इसको लेट से जी इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये देख, ये मेरे पास ऑप एम्प आ गया। अब इसके देखें, ये पिन 5 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 6 है आउटपुट, सारी लेबल्ड है, ठीक। 741 भी लिखा, उसके अकॉर्डिंगली हम कनेक्शनिंग कर देंगे इसकी, ठीक है जी। सो रजिस्टर मुझे चाहिए यहाँ पे, ये रजिस्टर आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज मैं 1K का यहाँ पे रजिस्टर, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके वैल्यूज़ ही आपके पास पूरी लिस्ट आ गई है। रजिस्टर कैपेसिटर लगाना तो ये कैपेसिटर पड़े हैं, उसी के अंदर इंडक्टर पड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप आगे यूज़ उसको करेंगे। सो ये कंपोनेंट वाइज चीज़ें। और मेरे पास लेट से ग्राउंड का है, तो ठीक है, ये प्लेस सोर्स, ठीक है, ग्राउंड के लिए मैं लेट से लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये चूँकि मैं वही मैंने यूज़ की ना, तो सारी चीज़ें उसी तरह सामने सामने आ रही हैं। ये यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ, ये ग्राउंड का सिंबल भी बन गया, इसको मैं अगर यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट भी हैं ये, अगर आप सारे फॉर एग्जांपल इनको चेकआउट करके देखिएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही। मैं ग्राउंड को वहाँ पे भी जो है वो प्लेस कर दिया, ठीक है। क्यों ग्राउंड को क्यों किया, क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन जनरेटर है, ठीक है। फंक्शन जनरेटर को डेफिनेट सी बात है मैंने माइनस देना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और भी इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि लेट से आपके पास इन यूज़ लिस्ट, एक दफ़ा ग्राउंड आ गया ना, तो इन यूज़ लिस्ट में जाके आप ग्राउंड निकालें, मुझे यहाँ पे ऑसिलोस्कोप पे भी तो देना ना, ठीक है। इसके दोनों टर्मिनल्स को मुझे ग्राउंड प्रोवाइड करना है, तो मैं ये नहीं कि हमें बार बार उसको यूज़, और लेट से मैंने रजिस्टर एक ले लिया है, बजाय कि उसको सर्च करने के, ये देखें रजिस्टर 1K का पड़ा हुआ, आप उसको लें। रीनेम करना है इसका, जो मतलब उसके नाम को रीनेम करना है, वैल्यूज़ चेंज करनी है, आप चेंज कर दें। सपोज़ चीज़ें नहीं, खैर एनी हो। सो हमने क्या किया हुआ था वहाँ पर, जो मेरे पास थी चीज़ें, जो मैं जिसको चला रहा था, हम यहाँ पे देखें तो ये उसी तरह R1 10 किलो ओम की ले ली, R2 47,
ये मैंने खैर चेंज करके उसकी वैल्यू से मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि मैं बीच में गेन को थोड़ा एनालाइज कर रहा था कि गेन में चेंज करूं तो गेन होता क्या, क्योंकि उसने केसेस किए हुए थे तो इसलिए मैंने उसको टेस्ट किया था। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 10, 47, 10 जैसे उसने लिखा हुआ वैसे ही है, 10, 10 और 47। उसको भी खैर हम चेंज कर सकते हैं। इसका मेरे पास इशू है ना, ठीक है जी। आप उसको अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि आपको मैं इसको पॉज करके करता हूँ, मैंने 20 क्यों किया हुआ था। आप देखें जो इनपुट वाला सिग्नल है वो और आउटपुट वाला सिग्नल तकरीबन करीब करीब ही है। फ़र्क है, आउटपुट एम्पलीफाइड वेरिएंट नो डाउट के वैल्यू ज़्यादा है। अब इसमें जो एम्पलीफिकेशन थी 100 मिली वोल्ट मैंने दिया था और मेरे पास तकरीबन 127 के करीब आ रहा था। थ्रू कैलकुलेशंस भी मैंने किए थे, इस वजह से खैर मैंने वहाँ पे जो वैल्यू 10 थी उसको 20 किया हुआ था, ताकि मेरे पास जब मैं स्टूडेंट को बता रहा हूँ तो मेरे पास एक, बजाय कि मुझे कहने के वो वाला सिग्नल एम्पलीफाइड है तो उनको खुद से ही नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए काम किया। अच्छा, इसमें उसी तरह ये देखें आप, डिवीजन जैसे आप करते हैं कि फॉर एग्जांपल देखें मैंने 50 मिली वोल्ट पर डिवीजन किया है ना, तो वही सिग्नल की वैल्यू आपको बड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें चेंजिंग आ रही है नज़र, आ रही हैं सर, आ रही हैं। जी। इसी तरह ही चैनल ए को अगर मैं कर देता हूँ, अब देखिए मैंने दोनों को 50-50 कर दिया तो कोई ख़ास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनमें आपस में फ़र्क ही बहुत कम है ना। इसी तरह ये स्केल 1, ये स्केल, ये उसी तरह जैसे फ्रीक्वेंसी आप कम ज़्यादा करें, ठीक है। इसको जी सर। अगर ये देखें, सुनिए म्यूज़िक चल गया। सो डिवाइड्स की क्या चीज़ें हो रही, तो ये सारा उसी तरह जैसे आप ओरिजिनली वहाँ पर स्कोप यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं सारी उसी तरह की हमारे पास चीज़ें। फंक्शन जनरेटर का मैंने बता दिया कहाँ से आता है। पॉजिटिव टर्मिनल हमने ये फंक्शन जनरेटर का जो पॉजिटिव है यहाँ पे दे दिया, ठीक है जी। अच्छा अब जब सोर्सेज में आप डीसी सोर्स को लेके आ रहे होते हैं तो अब 12 वोल्ट का साफ ज़रा, मैं जो सोर्स यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास डीसी सोर्स होगा 12 वोल्ट का, ठीक है। अब 12 वोल्ट में ये है कि एक दफ़ा पॉजिटिव आप टर्मिनल यूज़ कर रहे थे और एक दफ़ा पॉजिटिव 12 आप ले रहे हैं, एक दफ़ा नेगेटिव 12 ले रहे हैं, ऐसे ही था ना वीसीसी के लिए। तो जी इसका सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि 12 वोल्ट को आप इंसर्ट कर लें। तो 12 वोल्ट के पॉजिटिव से आप 7 को दे दिया मैंने, ठीक है। और जो आपने 12 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स लिया है वहाँ पे तो वो आपको उसको ग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ पे चूँकि एक पूरी बैटरी है, नज़र आ रहा है ना, तो दो उसके टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव तो नेगेटिव टर्मिनल को हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक उससे डिफरेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास -12 यानी कि -12 के लिए क्या है, तो आप वही 12 वोल्ट वाला सोर्स ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डीसी पावर, ये मैं 12 वोल्ट वाला सोर्स लगा दिया। अब आपको, आप मुझे बताएं ये वाला जो उसका ऊपर वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये जो वी पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है सर। और नीचे वाला ये टर्मिनल वैसे ही जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये बुक पे बना होता है, सिंबल छोटा है तो वो दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब जी सर। हमें अब हमें 12 वोल्ट लेना है नेगेटिव में, 12 वोल्ट लेना है नेगेटिव में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सपोज इस चीज़ को, इसका जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को मैंने इसके ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और जी ये जो सर। इसका ये जो इसका नेगेटिव है उससे मैंने सिग्नल ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये -12 की इंडिकेशन दे रहा है। समझे बात? जी सर। बात समझे ना? तो वही यस मेरे सर। पास था। तो 12 वोल्ट को नेगेटिव के तौर पे यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा कि पॉजिटिव उसका ग्राउंड कर दूंगा और नेगेटिव से उसके इनपुट ले लूँगा, ठीक है। एक और भी मैंने काम किया था लेकिन खैर फिर मैंने उसको टेस्ट नहीं किया। इसकी डबल क्लिक करके उस पे जाके -12 ही अगर मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन खैर वो मैंने चूँकि टेस्ट नहीं किया था तो इस वजह से मैं उस पर कमेंट नहीं करने लगा। सो ये एक वे था कि हमारे पास चीज़ें, अब आई होप सो कि आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है जी, इसमें मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें कहाँ कहाँ से आनी थी, कैसे कैसे आनी थी। कोई क्वेश्चन वगैरह तो ठीक है, कर लें। अब बाकी आप परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्मेंस में ये है कि डेफिनेट सी बात है कि जिसके पास फिर लैपटॉप वगैरह और ये जो सॉफ्टवेयर को प्रॉपर कर सकता है, वो तो फिर अपने लैपटॉप पे करेगा और अपने सिस्टम पे करेगा, और जिसको इन सारी चीज़ों की लिमिटेशंस हैं वो फिर हार्डवेयर पे भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो उसको खुद से फैसला करना है, काम उसका रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए। और जब आप कर रहे होंगे तो आप फिर जब नेक्स्ट लैब में होगा तो मैं उसकी स्क्रीन, अभी आप कर रहे होंगे, जिसने अभी स्क्रीन शेयर करके यानी कि एंड पे दिखानी होगी वो भी दिखा देगा आज की क्लास में, नहीं तो अदरवाइज़ जब नेक्स्ट में हम आएंगे तो आप स्क्रीन शेयर अपनी करेंगे और उस पर आपका इसी तरह सिस्टम चल रहा होगा, मैं आपको अलाउ करूँगा तो उस पर हमने देखना है। और इफ़ यू फील के जी ये चीज़ें मैनेज करना मुमकिन नहीं है या समहाउ इसमें कोई रुकावट है, तो फिर आप डेफिनेट सी बात है, फिर यूनिवर्सिटी में तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, हार्डवेयर भी अवेलेबल है, तो फिर डेफिनेट सी बात है हमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली दूसरी चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो खैर मैंने नहीं देखना, वो यानी कि आपने खुद से देखना है कि आपका काम जो है ना वो रुकना नहीं चाहिए, बस पर्पज़ एक ही है कि काम होना चाहिए। तो वो फिर जो भी डोमेन आपको सेट करनी है वो आप अपने तौर पे उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि आप कर लेंगे, और इसको सेव करना है अपने। यस सर। सर और जो जो इसमें वैल्यू यूज़ करनी है, रीजंस वगैरह की जो बैग पे दी हुई है ये एक्सपेरिमेंट में, सर जी सारी जी, वो यूज़ वही करनी है? वही वही यूज़ कर लें, वही यूज़ कर लें, सही ठीक है होगा ना, सर। एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, और जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी समहाउ, जो आप लोग आपस में कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं या समहाउ, उसमें फिर आपको उसमें एक आसानी रहेगी। मैं उसको कॉपी या छापा के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अब आप 7वें सेमेस्टर में आ गए, हम मैच्योरिटी थोड़ा सा खुद ही बिल्डअप हो जानी चाहिए। उससे ये होता है कि एटलीस्ट समहाउ एक ने सिग्नल दिया, उसकी क्या वैल्यू, तो समहाउ आपने कंपेयर अगर करना हो, सिमिलैरिटी देखनी हो या एक दूसरे को, तो वो उसमें हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम एक यूनिफॉर्म वे में कर लें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। ठीक है जी, बस फिर मीटिंग जो है, किसी को कोई इशू हुआ तो वो मुझे बता दें, मैं इसको पॉज सर जो वगैरह कर दूँ। आपने जी अपलोड जी। की थी ना सॉफ्टवेयर हम्म हम्म हम्म। जी जी ड्राइव में, बताएं। वो हाँ मैंने हाँ, डाउनलोड की है तो वो कह रहे हैं कि मतलब सर्टेन फाइल्स आर मिसिंग। कोई बात नहीं। वो रन नहीं हो रहा ना। रन नहीं हो रहा, अच्छा जी। और अब कोई मुझे जी नहीं पता कि किसी और के साथ ये इशू आया क्या। हाँ जी, और कोई है ऐसा कोई बंदा जो इस तरह। सर आपने जो लिंक दिया था ना इसका मल्टी सिम का, सर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रहा है, तो फिर इसलिए फिर और कोई किया है वर्जन। नहीं, एरर क्या मतलब, क्या एरर, जैसे उसने कहा है ना कि फाइल्स आर मिसिंग है, इस सेंस में। फाइल करप्ट हो रही थी सर, वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था सर, वो बीच में आगे रुक जाता था। वो सर वो प्रॉपर ना डाउनलोड नहीं हो रहा। वो जब डाउनलोडिंग पे लगाते हैं ना तो वो होते होते खुद ब खुद स्टॉप हो देता थोड़ी देर बाद। अच्छा, हमने तो आपस में कुलीग्स ने तो एक दूसरे से शेयर करके उसको टेस्टिंग वेस्टिंग की थी उस पे, तो मेरे ख्याल से ठीक था। एनी हाउ, मैं चले इस पे ये है कि अपने काम को थोड़ा बढ़ाने के लिए जो आपको फाइल सेंड की हुई है उसी से मैं डाउनलोड करके उसको चेक कर लेता हूँ। यस सर। ठीक, मैंने सर भी कोई बात सेम नहीं यही सर। काम किया है, कल इस पे अच्छा खासा टाइम लगाया मैंने कि उसी सर दूसरा ड्राइव वर्जन के वो। इंस्टॉल हो हाँ, उस गया है पे सर, कोई दूसरा नहीं है, वर्जन। वो देखें उस पे कोई इशू नहीं है, बस आपके पास मल्टी सिम का सॉफ्टवेयर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आमना बात कह रही कि फाइल्स आर मिसिंग, ये बीच में किसी टाइम पे जाके उसने मुझे भी ये दिया था, मतलब ये वाला एरर, लेकिन मैंने कोई उसको खास खास नहीं डाली, मेरे सिस्टम पे चल रहा है ये अभी लैपटॉप पे, मैं आपको दिखाया वो ठीक। वो एक बीच में एक आपको एक वार्निंग के तौर पे कह रहा था सम टाइम के कुछ फाइल्स मिसिंग है, तो अगर तो रुकता नहीं है ये, उसकी वर्किंग स्टॉप नहीं होती, तो मेरे ख्याल से फिर तो ठीक है।
और हाँ अगर आपका रिक्वायर्ड काम नहीं कर रहा फिर उस पर हो सकता है। तो इस पे देख लूँगा मैं, ये आज ही इसको देख लूँगा, इस पे कोई डिफरेंट आपको कोई और मैं भेजूँगा। आप करते क्या हैं, आपको आपने PDF में इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं? ये हमने ये सब मैंने पढ़ी थी। तो क्या फोल्डर को डाउनलोड किया था? ये सब डाउनलोड किया था, उसके बाद फिर से वो ठीक है, जिप फिर रन जिप करना था। नहीं जिप वर्जन था तो हम फाइल्स क्या की चलो वैसे मेरा चल रहा है सर। चीज़ें ठीक है यार, थोड़ा से मसले उसमें ये हैं कि उसमें बेसिकली PDF बनाने का ना मकसद होता है, वो मैंने अपने कंप्यूटर के बीच में स्क्रीनशॉट भी पेस्ट की है, ठीक है। तो वो मेरा उसमें काम ठीक ठाक बढ़ाया। मेरी कोशिश ये होती है कि हर तरफ से ना आवाज़ यस की है। तो उसमें ये है कि आप उसको पहले जब डाउनलोड करेंगे तो वो मेरे ख्याल से जिप फोल्डर है, तो आपको अनजिप उसको करना पड़ेगा, ऐसा ठीक किया है था ना। एक्सट्रैक्ट वाली जो चीज़ होती है, ये। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के सही है। एक्सट्रैक्ट जब आप उसको कर लेते हैं तो उसके एक मिडल में एक मल्टी सीन और आगे थोड़ा सा एक्सपैंड अगर आप अपनी विंडो को करें तो आगे टाइप्स भी लिखे होते हैं जैसे एक्सेल या वर्ड या इस तरह की। ये तो उसमें एप्लीकेशन उसकी टाइप उसको जब चलाएं तो वो फिर आपसे पूछता है कि बिगिन एलिवेशन और साथ में एक और मैंने मेंशन किया होता है एक्टिवेशन और एग्जिट और इस तरह। तो बिगिन एवेल्यूएशन करें तो वो फिर चल जाता है। नहीं सर, मेरे मोइज पास नहीं आपने आया, इधर से मुझे लिया था दोबारा जो मैंने डाउनलोड। आप यस सर, इधर से लिया है मैंने, कॉपी किया है सिंपल, डाउनलोड करके सर फाइल को एग्जैक्ट किया है और फिर सर उसको ओपन कर लिया एप्लीकेशन को उसकी। तो हम ना इसको जो पहले पढ़ा हुआ ना सारा से उसको अनइंस्टॉल करके इस फोल्डर को डाउनलोड करो आप, और उस पर क्लिक करके जो फिर अगर कोई इशू आता है तो फिर मेरे साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो, ओके ठीक है। तो सर ये कहते हैं तो चले। टास्क आपको ईमेल तो नहीं करने? टास्क पहली बात ये कि आप लोगों ने सेव करने और टास्क मैंने आपसे स्क्रीन शेयर करके उसको चेक करने। ओके सर। जब इजीली आप ये सॉफ्टवेयर वाली जो चीज़ें इनसे जब थोड़ा बाहर आ जाएंगे सारे लोग, डाउनलोड फोल्डर एक्सट्रैक्ट और एरर से, तो स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं मुझे देनी, आपने स्क्रीन शेयर कराऊंगा ताकि उसे पता चले ना कि ये क्या मतलब काम वगैरह कर रहे हैं ना। ओके सर। हाँ ठीक है। जी सर। हाँ चलें जी, एक शहादत वो कह रहा है क्या ही है उसकी बेस पे फिर मैं नहीं तो अदरवाइज मैं अपना एक दफ़ा जो है वो डेटा जो पड़ा हुआ है इसको फर्क करके मैं अपनी ड्राइव पे जाके उससे डाउनलोड करके, यानी कि जो आपको काम वैसे मैंने ये करके किया सारा कुछ तभी मैंने आपको बना के दिया था। सर लैपटॉप्स का भी डिफरेंस आ जाता है ना, किसी में इंस्टॉल हो जाता है, किसी का कोई हाँ इशू होता है, तो वो उसमें ड्राइव। ऑपरेटिंग बाज़ दफ़ा, लेकिन ये पोर्टेबल है खैर, या इस पे वो वाला इशू भी नहीं है। एनी हाउ चलें इसको देखने की कोशिश करें, मेरे साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लें, या मैं मीटिंग चल ही रही होगी मैं आपको स्क्रीन शेयर की वो अलाउ कर दूंगा, आप उस पर मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है हम ना। यस सर। हाँ अब मुझे मैं स्क्रीन शेयर लॉक कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा उस पर क्या इशू आ रहा है। तो अभी आप कर लें उसको डाउनलोड। वैसे मुझे मैं ठीक है जी, जिसने मीटिंग फिलहाल लीव करनी है, इसको हाइड करना है, कर दें। मैं इस पर अगर हम ना अगर सेटअप यानी कि अभी रेडी है तो उस पर मुझे आप मैं स्क्रीन शेयर अगर आपको करूँ तो आपकी जिस लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है ना पोजीशन के, आप उस पर शो करवा देंगे क्या इशू वगैरह आ रहा है। सर मैंने इस वक्त ना मोबाइल से लॉगिन की हुई है। ठीक है चलें आप अपना सिस्टम वगैरह हाँ चीज़ें रेडी करें, और इस पर अगर लैपटॉप वगैरह होता है तो फिर लैपटॉप से ही ऑनलाइन हुआ करें, मोबाइल तो खाना पूरी है, ये कोई चीज़ तो नहीं अच्छी। अगर आप लोगों के पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं तो उसी से ही लॉगिन हुआ करें।
ये तो जिसके पास कोई चीज़ नहीं है वो उससे मतलब गुजारा करे। ठीक है जी, तो आप इसको ठीक है सेटअप रेडी करके फिर मुझे दिखा दें, ताकि क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना वो पसंद नहीं है इश्यूज ना, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा हूँ, तो जिसका इशू आ रहा था कि वो काम पे आया जाए, क्योंकि कोविड में एक ही होता है, किसी की नेट नहीं आ रहा, किसी की तस्वीर नहीं आ रही, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि पढ़ाई से हट के टेक्निकल चीज़ों पे हम चले जाए। तो इसको करें, फिर देख लेते हैं इसको। ठीक है सर। ठीक है जी, बाकी भी अब काम वगैरह करें सिस्टम पे। तो जी रिपोर्ट्स का बता दें एक दफा। रिपोर्ट्स का भी बता देते हैं, अभी 2 मिनट में कर बता, मुझे भी तो सांस लेनी है ना।